कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक ऐसी ही कहावत है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के काकोरी विकास खंड में, जहां पर एक बेटी ने गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश का नाम रोशन करने का काम किया है। इन्हीं सब विषयों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ में बुशरा परवीन हैं, जो मुए थाई में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। बुशरा, बात की जाए मुए थाई की, तो तुमने मुए थाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है जी। क्या कुछ प्रक्रिया रही, कैसे यहाँ काकोरी से तुम वहाँ तक पहुँची? जी हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। मेरी एकेडमी का नाम है इंडियन बार स्पोर्ट एकेडमी। हमारे कोच हैं वैभव सर और हमारी गर्ल्स कोच है मानसी मैम। तो हमने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, तो हमारी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो रही थी। तो हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मुए थाई चैम्पियनशिप खेलने गए, जहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल रहा। गोल्ड मेडल मेरा वहाँ से भी रहा, तो हम लोग का स्टेट सेलेक्शन हुआ, स्टेट से हमारा नेशनल सेलेक्शन हुआ और हम लोग नेशनल में भी खेलने गए थे। वहाँ पर भी मेरी छत्तीसगढ़ की लड़की से फाइट हुई, जिसमें मेरा नेशनल गोल्ड मेडल रहा। बात की जाए इस गोल्ड मेडल को हासिल करने में कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी? जद्दोजहद मेहनत तो हमने भी बहुत की और हमारे कोच ने, हमारे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया है हमें आगे बढ़ने में। मेहनत बहुत ही करनी पड़ी और इसीलिए हम गोल्ड मेडल लेकर आए हैं। अगर गोल्ड मेडल की बात की जाए तो इस गोल्ड मेडल को हासिल करने में कितने राउंड आपको जो है खेलने पड़े? इस गोल्ड मेडल को हासिल करने में हमें 3 राउंड खेलने पड़े, जो कि एक राउंड 2 मिनट का होता है। एक राउंड 2 मिनट का होता है। क्या कुछ वेट का भी होता है? जी, वेट का होता है। वेट हमारा था 56 और उस लड़की का था 59। वेट में ये होता है कि आप 3 मतलब 2-3 केजी बढ़ के भी हो सकता है और 2-3 केजी घट के भी हो सकता है। जी। बात की जाए अगर इस फाइट की, तो जी। कहीं पे आपको कभी कहीं पे डर महसूस हुआ कि हम 56 किलो के, वो 59 किलो जी, की? जी, डर डर की कोई बात नहीं थी, क्योंकि हम भी अच्छे प्लेयर थे। अगर वो अच्छी थी तो हमारे कोच ने भी बहुत अच्छा सिखाया था। हमें डर जब लगा, जब हम वहाँ एरिना पे गए, तो हमें वो होता है ना, फाइटर देख के देता है चैलेंज वाली स्माइल। आओ चैलेंजिंग स्माइल। जी, चैलेंजिंग स्माइल दी, तो हमें वहाँ पे थोड़ा डर लगा। पर हमारे वैभव सर जो कोच है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। उन्होंने कहा जाओ आगे, अगर ये एक अच्छी प्लेयर हो तो तुम भी बहुत अच्छी प्लेयर हो। चैलेंजिंग स्माइल की बात की जाए तो चैलेंजिंग स्माइल के बदले एक चैलेंजिंग स्माइल भी तो लोग जी, देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमने दी थी। हमारे कोच ने कहा था, उसने जब हमें स्माइल दी तो हमने उसकी डबल स्माइल दे दी थी। कम्युनिटी की बात की जाए तो आप इस्लाम से आती हैं। अक्सर यहाँ पे एक हिजाब को लेकर के माहौल बनाया जाता है कि लड़कियों को हिजाब में रखा जाए। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कह नहीं, सकते। लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, कैसे ये सोच जगी कि जो है हम स्पोर्ट्स खेलें? नहीं, लोगों की सोच से मतलब नहीं। हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करी, बहुत बड़ी बात है। हमारी फैमिली सपोर्ट कर रही। फैमिली सपोर्ट कर रही थी? जी। मम्मी ने रोका या पापा ने कभी कुछ नहीं, कहा? हमारे पापा मम्मी पापा का पूरा सपोर्ट था। पापा मम्मी का पूरा सपोर्ट था। पापा आपके मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, अब आप एक बता रही हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है गोल्ड मेडल हासिल करना चाहती हैं। ऐसे में परिवार का से क्या कुछ सहयोग की बात करेंगी? परिवार का सहयोग, बस यही, परिवार मेरा पूरा साथ दे और इंशाल्लाह हम आगे ही बढ़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह आप आगे बढ़ते रहेंगी। लेकिन आपने इस गोल्ड मेडल को जीतने के बाद में प्रदेश ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। क्या कुछ सरकार की तरफ से कुछ लोग आए हैं या सरकार की तरफ से कुछ अधिकारी भेजे गए हैं आपसे मुलाकात करने के लिए? जी, हमारे यहाँ के चेयरमैन भी आए थे और सभासद भी आए थे। मेरा हमें नहीं, मैं क्षेत्रीय नेताओं की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सरकार के जो है, जो सरकार में मंत्री हैं, खेल मंत्री हैं। केंद्र की बात की जाए तो अनुराग ठाकुर जो है केंद्रीय मंत्री हैं खेल के। तो इस तरीके से कोई खेल विभाग का अधिकारी या कोई नेता मंत्री बुशरा से मिलने आया कि बुशरा तुम टेंशन मत लेना, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेलोगी और देश का नाम? जी, 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 हमारे वहाँ के जो मैनेजर थे भोला सर, उन्होंने आए, वो मेरे पास बोले कि बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, हम तुम्हें वर्ल्ड चैंपियन खिलाएंगे, मलेशिया ले चलेंगे। मलेशिया ले चलेंगे। तो बुशरा अब मलेशिया जाएगी और वहाँ से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीत के लाएगी। जी, बिल्कुल लाएंगे। पापा के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? पापा के लिए यही कहना चाहेंगे कि आज हम वहाँ पहुँचे तो अपने पापा के, मेरे पापा ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, हमेशा मेरा साथ दिया, हमें कॉन्फिडेंस दिया। मेरी फ़ाइट होने से पहले भी मेरे पापा ने हमको कॉन्फिडेंस दिया कि तुम जाओ, हमें पता है कि तुम मेरा नाम रोशन करके आओगी, तुमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे साथ में बुशरा के पिताजी भी हैं, बुशरा के पिताजी से भी बातचीत करेंगे।
बात की जाए शकील जी, तो आज आपकी बेटी ने आपका प्रदेश ही नहीं पूरे देश में नाम रोशन करने का काम किया है। क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? ये अभी तो नेशनल लेवल पे इन्होंने नाम रोशन किया है। हम चाहते हैं ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी ये हमारे कस्बे काकोरी का जो ऐतिहासिक कस्बा है इसका नाम रोशन करे, साथ में परिवार का अपने नाम रोशन करे, और हम लोग इनके पूरी तरीके से इनके साथ हैं। सहयोग की बात की जाए तो बिटिया को आपका बराबर सहयोग मिल रहा है। बिटिया आपकी तारीफ भी कर रही थी कि आपने उसका काम, लेकिन हम परिवार से आते हैं तो ऐसे में कैसे बजट को मेंटेन करते होंगे? भाई मध्यम वर्गीय परिवार से तो हैं ही हैं हम लोग, लेकिन अब अगर किसी बच्चे को कुछ आगे ले जाना है तो उसके लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। ये भले एक टाइम की रोटी ना खाए, लेकिन भले एक टाइम की रोटी ना खाएं, लेकिन अपने बच्चों को जो है और आगे बढ़ाए। बुलंदियों तक ले जाएंगे। जी जी। सरकार की तरफ से किसी ने आपसे अभी तक संपर्क करने की नहीं नहीं, अभी कोई सरकार से संपर्क नहीं हुआ है, किसी ने नहीं किया। तरफ से कोई संपर्क नहीं हुआ नहीं नहीं, है? किसी ने नहीं किया। किसी ने किसी अधिकारी ने ये कहा हो कि जो है हम आपकी बेटी ने अच्छा परफॉर्म किया मुआय थाई में, और हम आपकी बेटी का पूरा सपोर्ट करेंगे, और जो भी दिक्कत समस्याएं आएंगी हम उनमें भी जो है आपका साथ देंगे। नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई आया है जी। बात की जाए तो बेटियों को लेकर के एक भ्रांति फैलाई जाती है कि बेटियां कुछ नहीं कर पाएंगी, बेटियां बस चूल्हे और चौके तक ही सीमित हैं। उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हम संदेश ये देना चाहेंगे कि आज हवाई जहाज़ भी बेटी उड़ा रही है, ठीक है, ट्रेन भी बेटी चला रही है, तो अब बेटियों का दौर आ रहा है जो आगे बढ़ रही हैं, नाम रोशन कर रही हैं, पायलट हैं, फाइटर हैं, तमाम क्षेत्र में महिलाएं जा रही, लड़कियां जा रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप उन माता पिताओं से कहेंगे कि जो है वो भी अपनी बेटियों को जो है आगे बिल्कुल बिल्कुल ये संदेश देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि आप जो है ना ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं ना ही शहरी क्षेत्र से आते हैं, आप कस्बे क्षेत्र से आते हैं। जी जी तो यहाँ पे ग्रामीण प्रवेश भी हो और जो है शहरी जी प्रवेश जी भी है। जी जी जी। हाँ, तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि बेटियों को भी बेटा जैसा समझें और उन्हें आगे बढ़ाएं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और काफी देखा उसके जरिए जागरूकता लोगों में जी आई है। बिल्कुल आई है, बेटी पढ़ाओ बेटी से आई है। प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए और बेटियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, इसका भी धन्यवाद उनको मैं देना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ में बुशरा के पिताजी। और ये बुशरा उन लड़कियों को क्या कुछ कहना चाहोगी जो लड़कियां आज ये कहती हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे? हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि ऐसा कोई भी काम आज नहीं रहा है कि जो लड़कियां ना कर सके। अगर वो करना चाहे वो सब कर सकती हैं। उन माँ बाप को क्या संदेश देना चाहेंगे कि देखिए आज हम गोल्ड मेडल जीत लाए हैं, आप भी अपनी बेटी को भेजिए हम और आगे बढ़ाइए, हम पढ़ाइए यही लिखाइए। संदेश देना चाहते हैं कि लड़कियों को आगे बढ़ाया जाए। सभी माता पिता अपने बच्चों का सपोर्ट करें और लड़कियां सक्सेस हो रही हैं और आगे भी होंगी। तो ये थी हमारे साथ में बुशरा परवीन, इन्होंने मुआय थाई में गोल्ड मेडल हासिल किया। इनका कहना है कि अगर लड़कियों को मौका दिया जाए तो लड़कियां क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। कैमरामैन दुर्गेश के साथ मैं शिवनंदन सिंह, लखनऊ।